हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मार्केट का जो ट्रेंड होता है उस ट्रेंड के ऊपर हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाएं। ट्रेंड लाइन लगाएं और ट्रेंड लाइन के बाद जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है या नीचे आता है या अपसाइड जाता है उसके बाद हम ट्रेड कैसे लें, इस पर मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ट्रेंड लाइन का मार्केट के अंदर क्या महत्व है। ट्रेंड लाइन का मार्केट में आपको ये मान के चलिए कि प्रॉफिट के अलावा नुकसान कभी नहीं देगी, आपको लॉस कभी नहीं करवाएगी। ट्रेंड लाइन अगर मार्केट में यदि आपने चार्ट के ऊपर यदि ट्रेंड लाइन लगाई है तो आपको उस ट्रेंड लाइन से ये पता लगेगा कि मार्केट में किस ट्रेंड में मार्केट इस समय चल रहा है। आप ट्रेंड लाइन को वन डे के चार्ट पर लगा सकते हैं, वन वीक के चार्ट पर लगा सकते हैं, वन मंथ के चार्ट पर लगा सकते हैं, 15 मिनट पर लगा सकते हैं, 1 घंटे पर लगा सकते हैं, 1 हॉर्स पर लगा सकते हैं, 2 हॉर्स पर लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें, जहां भी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखे, जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन दिखती है कि यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पता तभी लगेगा जब आप ट्रेंड लाइन लगाओगे। यदि आप ट्रेंड लाइन नहीं लगाओगे तो आपको मार्केट का पता नहीं चलेगा कि मार्केट चल कैसे रहा है, किस ट्रेंड में मार्केट इस समय है। क्योंकि जब हम 15 मिनट पे देखते हैं तो हमको एक कैंडल ग्रीन दिखी तो हमको ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। दूसरी कैंडल आपको रेड दिखी तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। इसलिए आप ट्रेंड लाइन का सहारा जरूर लें मार्केट में। और ट्रेंड लाइन लगाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको इस चीज का पता लगेगा कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। यदि अप ट्रेंड में है तो हम डाउन ट्रेंड कब कब हम डाउन साइड जाएंगे कि जब हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इससे पहले हम नहीं जाएंगे। अब ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, जैसा आपको ये 3 दिन का मार्केट है, हमने वन डे का चार्ट लगाया है, 3 दिन का मार्केट है। आप यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो तो आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा कि अभी अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट ये। तो हम जब ये ट्रेड लाइन जब ब्रेक होगी, ये इस कैंडल से ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट आपका धड़ाम से नीचे, तो अब इसमें हमको टारगेट भी निकालने होते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल नहीं करते। इससे क्या कि मेरा मन ऐसा हो जाता है कि यार साला कोई मुझे भाव नहीं दे रहा है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव की भाषा में बात करता हूँ। यदि आपको मेरी भाषा यदि अच्छी ना लगे, समझ में आए ना आए, ये एक अलग मैटर है। बाकी आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से सिखाऊं, ताकि आप लोग मार्केट के अंदर लॉस में ना रहें, प्रॉफिट में रहें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी ट्रेड लाइन कैसे लगती है। तो हम मार्केट में पीछे चलते हैं, पीछे अब पीछे हम यहीं से देख लेते हैं। चलिए, आपको ये 3 कैंडल दिख रही होगी, 1 2 3, ठीक। इन तीनों कैंडलों को आप गौर से देखिए कि जब हम हमारा मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था
अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक साइडवेज कैंडल बनाई, जिसमें ना तो मार्केट ऊपर जाने का बोल रहा है ना नीचे जाने का बोल रहा है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है कि मैं साइडवेज हूँ। आज की डेट जिस तारीख का भी मार्केट है, अपन देख लेते हैं किस तारीख का है। सॉरी, तारीख शो नहीं हो रही मेरे चार्ट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो समझने का प्रयास करिए, समझिए आप इस चीज को कि मार्केट का ट्रेंड हमको कैसे पता लगता है कि मार्केट किस ट्रेंड में अभी चल रहा है या जाने वाला है। तो अब आप, जैसे आपकी ये कैंडल बनी, इसका हाई हाई को आप मार्क करिए और हाई से आप इस तरह से आप कैंडल को, इस ट्रेड लाइन को ऐसे लगा सकते हैं। ये आपकी ट्रेड लाइन लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एक चैनल भी बना सकते हो। ये हाई और लो दोनों को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इस तरह से हम इसको चैनल बना सकते हैं। ये आपकी चैनल हो गई तैयार। ये अब आप इस चैनल के अंदर आप ये देख सकते हो। सॉरी, वो क्या थोड़ी जल्दी की वजह से ट्रेड लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग पाई। चलो मैं दोबारा लगाता हूँ, वो हटा करके हम दोबारा ट्रेड लाइन लगाते हैं। चलिए, तो अब हम ट्रेड लाइन लगाना देखते हैं किस तरीके से। ये जो कैंडल है आपकी ये वाली, इसका बिल्कुल हाई के ऊपर अपन को ट्रेड लाइन लगाना है और इसके हाई से इन तीनों चारों कैंडलों का हाई मिलना चाहिए। ये मिल गया। अब आप इस कैंडल के लो से आप चैनल बना सकते हैं। ये आपकी एक चैनल बन जाती है, ये इस प्रकार से। ये आपकी ट्रेड लाइन बन चुकी है और इसके ऊपर हम अब बात करें। आप देखिए, पिछले 3 दिनों तक मार्केट एक रेंज में रहा, इस ट्रेड लाइन के अंदर रहा। अब हम इसको, यदि हम 15 मिनट पे लगाकर देखते हैं, 15 मिनट पे क्या सीन रहने वाला है इसका, तो अब हमें इसके लिए चलना पड़ेगी पीछे, क्योंकि अपन काफी पीछे है। ये देख, आपकी जो वो ट्रेड लाइन थी वो ये रही, ये इस तरह से। तो मार्केट क्या कर रहा है कि आपका मार्केट डाउन अप, इसी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ वापस आप, फिर सस्टेन नहीं हो पाता अप साइड, फिर नीचे, फिर इसी ट्रेड लाइन का सहारा लेकर के थोड़ा नीचे डाउन जाने की कोशिश करता है, परंतु फिर मार्केट इसी में, फिर इसके बाद अपसाइड निकलता है। तो अपसाइड आपको जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये ट्रेड लाइन आपकी ब्रेक कब मानी जाती है कि जब आपका मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करे। तो पिछले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया और वापस मार्केट इसी ट्रेड लाइन के अंदर, फिर वापस अप, फिर डाउन, इसी ट्रेड लाइन के अंदर चलता हुआ चला जा रहा था। इसके बाद अपन इस ट्रेड लाइन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं।
चैनल बढ़ जाएगी, ये आपकी लंबी हुई। अब मार्केट ने यहाँ आकर के एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद अपसाइड जाने का प्रयास किया, परंतु इस तारीख को न जाकर के अगले दिन मार्केट ओपन हुआ अपसाइड और एक रेंज क्रिएट की। इस रेंज को क्रिएट करने के बाद इस ट्रेड लाइन का वापस रिस्पेक्ट किया, रिटेस्ट किया, इसके बाद ऊपर, और ये जो पिछला लो था यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। ये जो पिछला हाई था इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारा एंट्री पॉइंट हुआ। एंट्री होने के बाद मार्केट ने आपको जो मूवमेंट दी, ये आप विश्वास के साथ, दावे के साथ इसको आप कैप्चर कर सकते हो इस चीज को। इसके बाद मार्केट ने वापस एक डाउनफॉल मारा और मार्केट आपका वापस इस ट्रेड लाइन, इस चैनल के अंदर, चैनल से वापस इसने चैनल का ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, परंतु फिर वापस इस चैनल में आने के बाद फिर इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके और एक डाउनफॉल दिया। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट आपका किस ट्रेंड में जाने वाला है, किस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है और किस जगह हमें अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वापस उसी वनडे के चार्ट पर जो हमने ट्रेड लाइन लगाई थी। ट्रेड लाइन क्या, सॉरी, चैनल था ये एक तरह से। इस चैनल के अंदर ही मार्केट ने काम किया और जैसे ही इस चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड हमें लगभग लगभग आपकी इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है उसके बाद हमें 47,700 से मार्केट जाता है आपका 47,000, 48,200, 300 के लगभग, लगभग लगभग 600 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। 600 मत मानिए आप, 200-300 भी अगर कैप्चर कर लेते हैं तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप इस तरीके से। इस तरह से यदि आप ट्रेड लेंगे तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, यदि ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो जो पिछले दिन का आपका हाई, हाई किस जगह माना जाता है, इस शेडो को नहीं मानते हैं हाई से। हाई आपका ये रहेगा, ये जहां पर आपकी बॉडी क्लोज हुई, बॉडी के ऊपर ही आपका हाई माना जाता है। उसके बाद जैसे मार्केट ने अगले दिन गैप अप ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद सीधा ऊपर लगभग लगभग 300-400 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। टारगेट कैसे निकालते हैं, जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो अगला टारगेट आपका ये रहने वाला, ये, और इस टारगेट से ऊपर यदि और आगे जाता है मार्केट तो आपका हाई रहने वाला है ये। और इसी हाई को मार्केट ने टच किया, इसी हाई के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश की, परंतु मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे आकर जैसे ही उसने क्लोजिंग दी हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप टारगेट, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यदि आप इस कैंडल के ऊपर ऊपर जो है आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका जो हाई लो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल की बॉडी का लो, ये मान लीजिए आप लगभग लगभग 120 या 30 पॉइंट का एसएल है। 700 से आपका लगेगा ये एसएल 600 के लगभग मानिए, 600 के आसपास का आप, 600 या 580 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 120 पॉइंट के लगभग। और जो आपको इसके ऊपर जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो आपको
लगभग लगभग 300 से 400 पॉइंट की एक जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही होगी। इसी प्रकार आप चार्ट को देखिए, हर रोज मार्केट चलता है, हर रोज आपकी ट्रेड लाइन बनती रहती है मार्केट के अंदर। अब आप इसको छोड़िए, अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ भी आपकी एक ट्रेड लाइन बनेगी। ये ट्रेड लाइन, यहाँ से आपकी ये ट्रेड लाइन बन रही है और ये चैनल बन गई आपकी। चैनल के अंदर मार्केट था, कितने दिन रहा? लगभग लगभग 7-8 दिन। और जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद धड़ाम से मार्केट आपका नीचे। कितने पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल गई इसके अंदर? तो ये लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि आपका ब्रेकआउट हुआ ये इस जगह, ब्रेकडाउन सॉरी, और यहाँ से आपको 45,700 से मार्केट आ जाता है आपका 44,800। कितनी मूवमेंट आपको दिख गई? 700 से 800, लगभग लगभग 400-500 पॉइंट की मूवमेंट है। अगर आप उसी दिन, यदि आप जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ उसी दिन यदि आप बाहर निकलते हैं मार्केट से, तो भी आपको 680 से मार्केट आ जाता है आपका 45,000। लगभग लगभग 500-600 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहीं पर देखने को मिली। इसको आप बुक करिए और अपना प्रॉफिट बुक करके और एंजॉय करो। तो इस तरह से आप ट्रेड लाइन का सहारा लेकर मार्केट में वर्क कर सकते हैं। आपकी वन डे के ऊपर हो चुकी, आप वन हॉर्स में भी इस तरह की आप ट्रेड लाइन लगा सकते हो। आपको वन हॉर्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए आपकी ये एक ट्रेड लाइन बनेगी आपकी डाउन से, यहाँ से ये इस तरह से ये बनी आपकी ट्रेड लाइन। ये आपका चैनल बन गया मार्केट। इसी प्रकार आपकी ये बनेगी, ये इसको आप मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया और धड़ाम से मार्केट सीधा ऊपर वन हॉर्स के अंदर भी। तो इस तरह से आप मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन तो आपकी ये हो जाती है, और इसके बाद आपका ये ट्रेंगल पैटर्न हो जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। दोनों चीजों का यदि आपको ये 3-4 दिन तक मार्केट, एक 3-4 घंटे तक एक मार्केट एक रेंज में रहा, रेंज के बाद जैसे ही इस ट्रेंगल पैटर्न या आपकी ट्रेड लाइन चैनल को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद अगले ही 3-4 घंटे में मार्केट कहाँ से आपका कहाँ पहुंच जाता है। इस तरह से आप यदि ट्रेड करोगे तो खुद की दम पर आप मार्केट में पैसा बनाना सीख जाओगे। तो आज की एक विशेष स्ट्रेटेजी आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड लेना, वो भी एक आसान शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।